हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम आपकी लाए हैं कक्षा 12 वालों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का पेपर। जिन बच्चों का पेपर ये एकदम रियल पेपर है, एसएच कोड का पेपर होने वाला है कक्षा 12 वालों के लिए भौतिक विज्ञान फिजिक्स का पेपर। जिन बच्चों का पेपर नहीं हुआ है वो बच्चे अपना पेपर एकदम आज ऐसे तैयार करेंगे, क्योंकि पेपर में आपको 70 में 70 फोड़ने की गारंटी मैं दे रहा हूँ। और जिन बच्चों का पेपर हो चुका वो अपना बच्चा पेपर मिला लेंगे। ये ये नवंबर महीने में जिन बच्चों का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर होने वाला है कक्षा 12 वालों के लिए, वो बच्चे पेपर एकदम अच्छे से देखें, जिससे कि उनकी हेल्प हो सके। और इस पेपर को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनकी भी इससे हेल्प हो सके। तो बच्चों, अगर आप टेनर क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल के मेंबर बन जाइए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर लेना। और उसी के साथ देखिए, बिना समय गवाए हम आपको पेपर शुरू करते हैं। पेपर में देखिए, सबसे पहले खंड आ में आपको देखिए 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जहाँ पर एक एक नंबर के क्वेश्चन है। तो खंड आ में आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान जो होता है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है या घट जाता है, समान रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको ही बताना है। तो जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसका सदैव द्रव्यमान बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, उसका सदैव द्रव्यमान बढ़ जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहा है दूसरा, कांच तथा जल के अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष क्रमशः 4/3 है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, 8/9 होगा, 7/6 होगा या 9/8 होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9/8। जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है, किसके लिए होती है, नीले प्रकाश के लिए होती है, हरे प्रकाश के लिए होती है, पीले प्रकाश के लिए होती है या फिर लाल प्रकाश के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल प्रकाश के लिए। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम मीटर। ओम मीटर इज द राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत ध्रुव स्थित हैं, तो बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा। इसका क्या राइट आंसर होगा, तो देखिए उसके ऑप्शन देखते हैं पहले। तो इसका देखिए ऑप्शन है Q/ε0, फिर 2Q/ε0, -2Q/ε0, इसके बाद है 0। तो इसका राइट आंसर जब आप इसको निकालेंगे तो ध्रुव फ्लक्स, तो इसका राइट आंसर निकलेगा 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विलंबवत प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन का गमन पथ क्या कहलाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है किसमें, वृत्ताकार, यानी वृत्ताकार इज द राइट आंसर। दीर्घ वृत्ताकार में नहीं होगा, सरल रेखी भी नहीं होगा, परवलयाकार भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृत्ताकार। तो ये थे हमारे ओएमआर क्वेश्चन। उसके बाद और बच्चों, आप इस पेपर की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इसकी कोई टेंशन नहीं, आपको पीडीएफ इसकी मैं प्रोवाइड करा दूंगा इसकी डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप इसकी पेपर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। और डाउनलोड करके के बाद उस पेपर के सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे, और पेपर में आपको 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप इस चैनल से अगर जुड़ चुके हैं तो आप पढ़ाई में एक टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए खंडवा में आपको देखिए यहाँ पे भी एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जहाँ से पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहा है किस प्रकार के लेंस का एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है। तो यह पहला क्वेश्चन है, उसको कैसा होता है, समतल। तो समतला उत्तल, यानी कि उत्तल और समतल, तो समतला उत्तल हो जाएगा, समतला उत्तल लेंस। उसके बाद देखिए दो कूलाम के दो बराबर व विपरीत आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो उनका द्विध्रुव आघूर्ण होगा। यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। उसके बाद किसी समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य 10 माइक्रोकूलाम के आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कार्य ज्ञात करना है, यानी कि कितना कार्य ज्ञात करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध ज्ञात करना है। आपको विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच आपको संबंध ज्ञात करना है। 1 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद 5वां नंबर है परावर्तन का स्नेल का नियम लिखना। परावर्तन का स्नेल नियम क्या होता है, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और पेपर में आपको अच्छे से लिख के आना है। फिर अगला क्वेश्चन है प्रिज्म में से गुजरने पर किस रंग का प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है। जब प्रिज्म से प्रकाश, साथ हमारी जो सूर्य की किरणों का प्रकाश होता है, सूर्य की किरणों में 7 रंग प्रकाश होता है, जैसे कि प्रिज्म से गुजारेंगे तो सबसे पहले जो ज़्यादा मतलब अधिकतम विचलन किस रंग का होता है, ये बताना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए खंड सा हमारा चालू होता है, खंड सा, जहाँ पे 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन दिए गए, 8 नंबर का यहाँ से आपको पूरे मिलने वाले हैं। जहाँ पर पहला क्वेश्चन है धातुओं में इलेक्ट्रॉनों के
अनियमित वेग और उनके अनुगमन वेग में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन आपको ये हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि 12 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। ये आपको यहाँ से ऊर्जा यहाँ से आपको निकाल लेनी है, ये आपको अच्छे से तैयार करके जाना है क्वेश्चन। उसके बाद वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर के अंतर को स्पष्ट कीजिए तथा इनके मात्रक दीजिए। तो यहाँ से ये आपको क्वेश्चन करने हैं, 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद ए कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है तथा न्यूनतम विचलन कोण 90 - a है। तो ए का मान आपको ये यहाँ पर ए का मान आपको ज्ञात करना है। ये थे हमारे 4 क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ से खंड दा चालू हो जाता है, जहाँ पर 3-3 नंबर के क्वेश्चन, यहाँ पर 3 क्वेश्चन, यहाँ पर 5-5 नंबर के क्वेश्चन, यहाँ पर 15 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। जहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, जबकि एक लेंस को इनके ठीक बीच में रखा जाता है, तो लेंस की क्षमता यानी लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। यह 5 नंबर का क्वेश्चन है, यानी न्यूमेरिकल आपको लगाना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में संयोजित 3 संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। श्रेणी क्रम में संयोजित 3 संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करना है आपको यहाँ पर। फिर अगला क्वेश्चन जो तीसरा है, विद्युत बल रेखाएं क्या हैं। ये बल रेखाएं एकाएक विखंडित नहीं हो सकती हैं। जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं उसको आपको दर्शाना है, 5 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद ये बताना है कि ये बल रेखाएं एकाएक विखंडित नहीं हो सकती हैं, क्यों हो सकती हैं, उसको क्यों बताना है। उसके बाद फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये हमारा देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे कि चौथा, पतले लंबे धन आवेशित तार के निकट का गॉस प्रमेय से वैद्युत क्षेत्र प्राप्त कीजिए। तो यहाँ से आपको वैद्युत क्षेत्र प्राप्त करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी स्थित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उसी क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं, उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद 6वां क्वेश्चन देखिए बच्चों कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए किए गए कार्य को व्यंजक प्राप्त कीजिए। जो यहाँ पर किए गए कार्य उसका व्यंजक प्राप्त करना है आपको। जब विद्युत द्विध्रुव में विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए किए गए कार्य वो आपको यहाँ से बताना है। फिर 7वां नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए। जो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है उसकी परिभाषा देनी है आपको। विशिष्ट प्रतिरोध एवं विशिष्ट विद्युत चालकता में संबंध आपको यहाँ पर दर्शाना है। ये 7 नंबर क्वेश्चन है। फिर उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि एक तार की अनुपस्थ काट का क्षेत्रफल 1 × 10 इनवर्स मीटर स्क्वायर तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻25 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। 10⁻25 प्रति मीटर स्क्वायर है। तार में 3.2 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो क्या ज्ञात करना है, तार में धारा घनत्व ज्ञात करना है और इलेक्ट्रॉनों का अनुमान वेग ज्ञात करना है। ये था क्वेश्चन। उसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध परिपथ। ओमीय परिपथ तथा अनओमीय परिपथ गत्यात्मक प्रतिरोध को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले आपको बताना है ओमीय प्रतिरोध क्या होता है, अनओमीय प्रतिरोध क्या होता है। फिर उसके बाद गत्यात्मक प्रतिरोध को भी स्पष्ट करना है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, वैद्युत संधारित्र क्या होते हैं, किन्हीं 2 उपयोगों का उल्लेख कीजिए। जो वैद्युत संधारित्र होते हैं उन क्या होते हैं उनकी परिभाषा देनी है। और उसके बाद आपको बताना है, उसके बाद आपको ये भी बताना है कि किनका 2 का उल्लेख करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड या, किसी द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय तथा निरक्षीय स्थितियों को विद्युत क्षेत्रों के व्यंजक स्थापित कीजिए। आपको वहाँ पर ये भी बताना है। ये पहला क्वेश्चन है। फिर अथवा में आप ये भी कर सकते हैं, देखिए एक प्रिज्म वाला है, आपको इसमें अथवा में ही कर सकते हैं। फिर उसके बाद दिया गया है दूसरा क्वेश्चन, गॉस प्रमेय क्या है, इसकी सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। गॉस प्रमेय आपको बताना है, इसकी सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। यहाँ पे आप ये कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें हैं, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न संयोग से तुल्य धारिता तथा कीजिए। जहाँ पर आपको देखिए इस न्यूमेरिकल दिया गया है, जहाँ पर आपको ये चित्र देख लेना है। उसके बाद ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद जहाँ पर फिर देखिए
नेक्स्ट आखिरी लास्ट क्वेश्चन बचता है, यदि प्रिज्म का कोण ए बहुत छोटा है तो सिद्ध कीजिए। ये देखिए जहाँ पर न्यूटन विचलन कोण तथा एन प्रिज्म का अपवर्तनांक, ये आपको ज्ञात करना है। या फिर अथवा में आप ये कर सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। तो बच्चों बस यही था कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का एसएच कोड का पेपर, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का। कक्षा 12 वालों का लिए पूरा पेपर आप अच्छे से देख लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं और इस पेपर की पूरी पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और सारे के सारे पेपर चैनल पर पहले से अपलोड कर दिए गए, हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ की क्लास कक्षा 12 वालों के लिए उन सारी की सारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। और बच्चों मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।